हम श्री रामकृष्ण देव जैसा हमने उन्हें देखा बाई स्वामी चेतनानंद ये पढ़ रहे हैं और आज टॉपिक है कर्मफल। हमारे सुख और दुख के लिए हमारे कर्म ही जिम्मेदार हैं। यहाँ तक कि ठाकुर को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा था। एक बार ठाकुर के बड़े भाई सन्निपात रहते हुए पानी पी रहे थे। थोड़ा सा पानी पीने के बाद ही ठाकुर ने उनके हाथ से गिलास छीन लिया। बड़े भाई क्रोधित होकर बोले, तुमने मुझे पानी पीने से रोक दिया, तुम्हें भी ऐसा ही कष्ट होगा। तुम अपने गले में भी ऐसी ही पीड़ा का अनुभव करोगे। ठाकुर ने कहा, भाई मेरा उद्देश्य तुमको हानि पहुंचाना नहीं था। तुम बीमार हो, पानी तुम्हें हानिकारक है, इसी कारण मैंने गिलास छीन लिया। तुमने मुझे इस तरह से शाप क्यों दिया? बड़े भाई ने रोते हुए कहा, भाई मैं नहीं जानता, ये शाप तो मेरे मुंह से निकल ही गया। ये तो अवश्य ही सत्य होगा। अपनी बीमारी के समय ठाकुर ने मुझसे कहा, उस शाप के कारण ही मेरे गले में यह अल्सर रोग हुआ है। उत्तर में मैं बोली, यदि आप जैसे व्यक्ति को इस तरह की बातें घटित हो सकती हैं तो मनुष्य का जीवन कैसे संभव है? ठाकुर ने कहा, मेरे भाई सदाचारी थे, उनके वचन सत्य होने ही चाहिए। क्या हर किसी की वाणी इस तरह से सत्य हो सकती है? कर्म का फल अटल है, किंतु ईश्वर का नाम जप करके तुम इसकी तीव्रता को कम कर सकते हो। यदि तुम्हें एक हल्के फाल के बराबर घाव लगना है तो यह कम होकर सुई चुभने के बराबर हो सकता है। जप और तपस्या के द्वारा कर्म फल को काफी मात्रा में निष्प्रभावी बनाया जा सकता है। एक दुर्घटना। ठाकुर बच्चों के साथ बहुत हंसी मजाक भी करते थे। नरेन और बाबूराम हंसते हंसते जमीन पर लोटपोट हो जाते थे। एक बार काशीपुर उद्यान में रहते समय जब मैं दूध का कटोरा लेकर सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी चक्कर खाकर गिर पड़ी। पूरा दूध गिर गया। मेरी एड़ी की हड्डी खिसक गई। नरेन और बाबूराम दौड़कर आए, मेरी देखरेख करते रहे। पैर में बड़ी जलन होती थी। ठाकुर ने इस दुर्घटना के बारे में सुनकर बाबूराम से कहा, देखो बाबूराम, अब तो मैं अच्छे संकट में फंस गया हूँ। मेरा भोजन कौन बनाएगा? अब मुझे भोजन कौन कराएगा? उस समय ठाकुर गले के कैंसर से ग्रस्त थे और केवल सूजी की खीर ही खा सकते थे। मैं ही खीर बनाती थी और भवन की ऊपरी मंजिल पर स्थित उनके कमरे में ले जाकर उन्हें खिलाती थी। तब मेरी नाक में एक नथ थी। ठाकुर ने अपनी नाक स्पर्श करके नथ की ओर इशारा करके मुझे लक्ष्य करने के लिए अपनी उंगली से गोला बना दिया। फिर उन्होंने कहा, बाबूराम, क्या तुम उसे एक टोकरी में रखकर अपने कंधे पर लेकर अब इस कमरे में ला सकते हो? नरेंद्र और बाबूराम हंसते हंसते धरती पर लोटपोट होने लगे। इस प्रकार ठाकुर उनके साथ हंसी मजाक करते थे। 3 दिनों बाद सूजन समाप्त हो गई। तब वे लोग ठाकुर का भोजन लेकर सीढ़ियां चढ़ने में मेरी मदद करते थे। उन 3 दिनों के दौरान गोलप्पा खीर बनाती रहीं और नरेंद्र ने ठाकुर को खिलाया था। शरीर और आत्मा, पति पत्नी या शरीर आदि सब कुछ नश्वर है। ये सब माया के बंधन हैं। जब तक तुम इन बंधनों से मुक्त नहीं होते, तब तक तुम कभी भी भवसागर के पार जाने में समर्थ नहीं हो सकते। इस देह के प्रति आसक्ति तथा देहात्म बोध दूर होना जरूरी है। मेरे बच्चे, यह शरीर क्या है? चिता में जलने के बाद यह शरीर 3 सेर राख के अलावा और कुछ नहीं। फिर इस पर इतना अभिमान क्यों? ये शरीर कितना भी सबल और सुंदर क्यों ना हो, अंत में तो ये 3 सेर राख ही है। और फिर भी लोग इसके प्रति इतने आसक्त रहते हैं। प्रभु की देखो कैसी महिमा है। ठाकुर कहा करते, कस्तूरी हिरण की नाभि में ही रहती है। इसकी सुगंध से आकर्षित होकर हिरण इधर उधर उसे ढूंढते दौड़ता है। हिरण को यह नहीं मालूम कि सुगंध कहां से आ रही है। इसी भांति ईश्वर भी मनुष्य की देह में ही रहते हैं, पर किंतु मनुष्य उसे समझ नहीं पाता। इसीलिए मनुष्य सर्वत्र परमानंद ढूंढते हुए भागदौड़ करता है, किंतु उसे यह नहीं मालूम कि यह परमानंद उसके अंतरतम में ही है। एकमात्र ईश्वर ही नित्य है, शेष सब कुछ अनित्य है। साधना साधना साधना। क्या किसी को रोजाना ईश्वर के दर्शन होते हैं? ठाकुर कहा करते, क्या मछली पकड़ने वाला आदमी जल में बंसी डालकर बैठते ही बड़ी रोहू मछली पा जाता है? सब कुछ तैयार रखकर वह जल में बंसी डालकर
बड़ी एकाग्रता पूर्वक बैठता है, तब कभी कभार कभी कोई बड़ी रोहू मछली चारा खाने आती है, किंतु अनेक बार मछली पकड़ने वाले को निराशा ही हाथ लगती है। इसीलिए असफलता के डर से साधना में ढील मत देना। अधिकाधिक जप करो। मेरे बेटे, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? जो कुछ तुम्हारे पास है उसी को पकड़कर साधना करते जाओ। हमेशा याद रखो, चाहे तुम्हारा दूसरा कोई भी ना हो, तो भी कम से कम मेरी एक माँ तो है। क्या तुम्हें ठाकुर की अभयवाणी याद है? उन्होंने कहा था कि वे उनके शरणागत सभी भक्तों को दर्शन देंगे। कम से कम मृत्यु के क्षण में तो अवश्य दर्शन देंगे। वे सभी को अपनी ओर खींच लेंगे। घर घर में मेरी पूजा होगी। जब ठाकुर काशीपुर में रोगग्रस्त थे, तो एक बार कुछ भक्त दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ सामग्री ले आए। जब उन भक्तों को यह पता चला कि ठाकुर काशीपुर में हैं, तो पूजा चढ़ाने के लिए लाई गई सारी सामग्री ठाकुर के चित्र पर चढ़ाकर भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। लोगों से ऐसा सुनकर ठाकुर ने उस समय कहा था, ये सब चीजें तो जगदम्बा के लिए लाई गई थी और उन्होंने यहाँ अर्थात ठाकुर को चढ़ा दिया। ऐसा सुनकर मैं बहुत डर गई और सोचा, वे तो इस खतरनाक रोग से पीड़ित हैं, कौन जानता है कि क्या हो जाए, कैसी आपदा है, भक्तों ने ऐसा क्यों किया? देवता के निमित्त अर्पित चढ़ावे को किसी मनुष्य को समर्पित कर देना अपवित्र कार्य होता है। इसीलिए ऐसा भय था कि इस कारण कोई दुर्भाग्य या दुर्दिन न आ जाए। ठाकुर ने भी इस घटना की कई बार चर्चा की। बाद में देर रात गए एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, तुम देखोगी कि समय बीत जाने पर कैसे घर घर में मेरी पूजा होगी। तुम देखोगी कि सभी लोग इसे अर्थात ठाकुर स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। ये निश्चय ही होगा। केवल उसी दिन मैंने उन्हें अपने लिए प्रथम पुरुष सर्वनाम मैं प्रयोग करते सुना था। सामान्यतया वे स्वयं को मैं अथवा मुझे न कहकर अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए यह अस्थि पिंजर या यहाँ से संबंधित शब्द का प्रयोग करते थे। व्याकुलता और ईश्वर। जो व्याकुलता से प्रार्थना करता है वह ईश्वर का दर्शन करेगा ही। हमारे एक भक्त तेज चंद्र मित्र का देहावसान हो गया। वे कितने अच्छे भक्त थे। ठाकुर प्रायः उनके घर जाते थे। किसी ने तेज चंद्र के पास 200 रुपये जमा कर रखे थे। एक दिन ट्राम गाड़ी में जेब कतरे ने उनकी जेब काटकर रुपए चुरा लिए। बाद में उन्हें इसका पता चला तो वो भयंकर मानसिक पीड़ा से व्यथित हो गए। वे गंगा तट पर आए और आंखों में आंसू भरकर ठाकुर से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपने क्या कर दिया? वे इतने धनी नहीं थे कि उन रुपयों की क्षतिपूर्ति कर पाते। इस प्रकार रोते हुए उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके समक्ष प्रकट होकर बोल रहे थे, तुम इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? वहां गंगा के तट पर एक ईंट के नीचे रुपए रखे हैं। तेजचंद्र ने शीघ्रता से जाकर ईंट उठाकर देखा तो वहां रुपयों की एक गड्डी पाई। उन्होंने इस घटना को शरत स्वामी शारदानंद जी को कहकर सुनाया। शरत ने कहा, तुम भाग्यवान हो जो अभी भी ठाकुर का दर्शन पाते हो, किंतु हमें तो उनका दर्शन नहीं मिलता। शरत और शरत के समान अन्य लोगों को उनको और अधिक दर्शन क्यों चाहिए? उन लोगों ने ठाकुर को बहुत काल तक देखा है और उनकी सभी इच्छाएं तो पूरी हो ही चुकी हैं। ठाकुर का दर्शन। जब ठाकुर ने देह त्याग किया तो मैं भी अपना शरीर छोड़ देना चाहती थी। ठाकुर मेरे समक्ष प्रकट होकर बोले, नहीं, तुम्हें यहीं रहना चाहिए, अभी बहुत से काम बाकी हैं। मैंने बाद में अनुभव किया कि ये सत्य ही है। मुझे बहुत से काम करने थे। ठाकुर कहते थे, कलकत्ता के लोग अंधेरे में भटकने वाले कीड़ों के समान रहते हैं, तुम्हें उनको रास्ता बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वे अगले 100 वर्ष तक भक्तों के हृदयों में सूक्ष्म रूप से निवास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि गोरे लोगों में भी उनके बहुत से भक्त होंगे। ठाकुर की महासमाधि के पश्चात मैं तो बहुत ही डर गई, क्योंकि मैं बारीक लाल किनारे की साड़ी पहने थी और हाथों में सोने की चूड़ियां थी, जिससे लोगों की निंदा आलोचना का मुझे भय लगता था। एक दिन ठाकुर मेरे समक्ष प्रकट हुए और खिचड़ी खिलाने के लिए कहने लगे। मैंने खिचड़ी बनाकर मंदिर में रघुवीर को चढ़ाया। उसके बाद ठाकुर को उसका मानसिक भोग लगा दिया। वृंदावन जाते समय मैंने ठाकुर को रेलगाड़ी के डिब्बे की खिड़की से देखा था। उन्होंने मुझसे कहा था, अपनी ताबीज का विशेष ध्यान रखना, कहीं ये खो न जाए। उन्होंने अपनी ताबीज मुझे दे दी थी।
और मैं अपनी बाह में पहले पहने हुए थी। मैं उसकी पूजा किया करती थी। बाद में मैंने इसे बेलूर मठ में दे दिया। अब वहां उसकी पूजा की जाती है। हर युग में मैं आता रहता हूँ। ठाकुर ने कहा था कि वे 100 वर्षों के बाद पुनः अवतरित होंगे। इस बीच 100 सालों तक वे अपने प्रिय भक्तों के हृदय में निवास करेंगे। दक्षिणेश्वर अर्धवृत्ताकार बरामदे में खड़े होकर उत्तर पश्चिम की ओर संकेत करते हुए ठाकुर ने ऐसा कहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं पुनः आपके साथ नहीं आ सकती। लक्ष्मी ने भी कहा कि वह तंबाकू की पत्तियों की तरह खंड खंड किए जाने पर भी पुनः नहीं आएगी। ठाकुर हंसकर बोले, तुम आने से कैसे बच सकती हो? हमारी जड़ें कलमी पौधे, एक वनस्पति जो कि तालाब की तलहटी में उगती है, की तरह सहबद्ध हैं। एक छोर खींचने पर पूरा गुच्छा साथ आ जाएगा। ठाकुर कहा करते थे, तुम बगीचे में आम खाने के लिए आए हो। ठीक है, आम खाओ, आनंद करो और जाओ। बगीचे के पेड़ों में कितनी शाखाएं और पत्तियां हैं, इनसे तुम्हारा क्या प्रयोजन है? आशा है यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। देवाक्षर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।